की बात बता रहे हैं ना? सफल के जन्म की बात बता रहा हूँ। जी, जी। सफल कैसे पैदा हुआ? हाँ, सफल के जन्म की बात तो बताइए। सफल का जन्म ऐसे ही हुआ कि डॉक्टर कुरियन जब आए क्लास के अंदर तो ही सेड दैट कि भाई आई मेट मैडम इंदिरा गांधी लास्ट वीक, ओके, एंड शी टोल्ड मी दैट डॉक्टर कुरियन इफ यू कैन लिंक farmers, dairy farmers directly with the consumer there in cities without any middleman, okay, why you cannot do the same thing in fruit and vegetable? And कौन सी क्लास में आए थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे आप? आनंद एनडीडीबी जी जी, जो इरमा इरमा फर्स्ट बैच। इरमा का. So we along with training executives from NDDB we were having a joint session with the professor of from IIM Ahmedabad. So there he said that I want you guys to develop a project on the similar lines for fruit and vegetable. So 3 students, including the humble sir, we were selected, okay, to build up a project plan. तो हमने उस समय वो प्रोजेक्ट प्लान जो है हमने वो बना दिया है, ठीक है. हम भी भूल गए और काम चलता रहा जो है सब कुछ. आपके साथ और कौन थे? मेरे साथ थी एक तो लड़की थी ज्योति जो है, और एक थे सरदार जी तेजिंदर भोगल जो है, वो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल किसी नॉन प्रॉफिट में ही अपना काम कर रहे हैं जो है. और एक हमारे स्टैंड बाई थे वो वेटनरियन थे, तो उनका नाम बोलते हैं बंगाली बाबू बासु. एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो प्रोजेक्ट बना के हम भूल गए बिल्कुल. और मैं यहाँ पे आप क्या बठिंडा जो है मिल्क प्लांट में बनाई, टीम लीडर, FDO, बहुत कुछ जो है इसमें हमने किया जो है. अलॉन्ग विद लैंडस्केपिंग का भी इंचार्ज होता था मैं 40 एकड़ बठिंडा के मिल्क प्लांट का जो है. और उस समय पंजाब की बदकिस्मती ये हुई कि आपका टेररिज्म उस समय पीक पे था, और 2-3 बार तो जो है मैं खुद ही बचा हूँ बाल. अच्छा, एक दिन मुझे याद आ रहा है कि मैं हरनाम सिंह वाला जा रहा था, लेकिन 41 किलोमीटर दूर ही था, रामपुरा फल के पास ही जो है. तो मोटरसाइकिल होता था मेरे पास बुलेट, सर्दियों के दिन थे, और दूध का धंधा आपको मालूम ही है, या तो सुबह चलता है या फिर शाम को उसकी दुहाई होती है, और कोऑपरेटिव में भी आता था वही है. तो मैं इंस्पेक्शन के जा रहा था क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि रास्ते में चोरी हो रहा है दूध जो है, एक ट्रक वाला कर रहा है. तो जैकेट डाली मैंने. पंजाब में ऐसा माहौल था कि दाढ़ी वाड़ी मैंने रखी हुई थी जो है, चोपड़ा सिंह मेरे को बोलते थे किसी तरह. तो रामपुरा फूल पहुंचते हुए वहाँ पे हर समय ना उस टाइम पे, अगर आपको याद होगा, अगर आप इतनी उम्र है आपकी, तो नाके लगे होते थे क्रॉसिंग पे, जहाँ पे आपको आइडेंटिटी आपकी देखते थे. कहीं CRPF होती थी, कहीं पुलिस होती थी, कहीं ITBP. तो ITBP वाला नाका लगा हुआ था वो. तो वहाँ पे मेरे को रोका, और सर्दी इतनी थी, और मैंने गलती क्या कर दी, मैंने न्यूट्रल में डाला बुलेट अपना, और ऐसे टांगे पसार के मैं जो है अपनी जेब में हाथ मैंने डालने लगा. और जब मैं जेब में हाथ डाला, मैं तो उसमें अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी है सारे रखता था, लाइसेंस वगैरह जो भी है. उसने बंदे ने सोचा कि ये शायद गन निकाल रहा. उसने बुरी तरह मेरे से ऐसे जो है अपनी स्टेन गन फाड़ दी. CRPF हाँ, ITBP वाला. मैं डर भी गया और घबरा भी गया. और जब बंदा ऐसी माहौल में होता है तो अचानक से ही मेरे दिमाग में स्माइल सी आ गई और मैं हंसने लगा. मैं, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कहता अगर आप हंसते ना, क्योंकि तब तक मैं वो निकाल चुका था अपनी जो है कि अगर आप तब तक कागज ना निकालते और हंसते ना, तो शायद मैं आपको शूट कर देता. तो उस समय मैंने आगे घर में, अपनी नई शादी हुई थी मेरी, छोटा सी एक लड़की भी थी 1 साल की जो है. तो मैंने आगे वाइफ को बताया, कहती देखो दूसरी बार हो रहा है. एक तो बात मेरे साथ जा रही थी वो, और बठिंडा में बाज़ार की बात बता रहा हूँ मैं, शूटिंग चालू हो रही है, और हमारा जो है मोटरसाइकिल बीच में हार्डली मेरे ख्याल 50 से मीटर भी नहीं है, 5-7 मीटर की ही दूरी पे हम आगे निकले होंगे कि पीछे बोले भी बाज़ार हो रही है. कहते भैया बहुत कुछ हो गया है, ये अब मेरे को तो पंजाब में रहना नहीं. मैं क्या करूँ भैया, नौकरी तो करना ही है जो है. अगर कोई नौकरी मिलेगी तभी हम पंजाब से छोड़ के जा सकते हैं, जैसे पलायन कहते हैं जो है. ऐसे तो जा नहीं सकते ना जो है. तो किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी. एक दिन मेरे को बुलाया, डॉक्टर किनरा होते थे हमारे चीफ रिक्रूटमेंट ऑफिसर उस समय, जो कि चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में हमारा मिल्क फैड का ऑफिस होता था, अभी भी शायद वहीं पे ही है. तो
उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपको अभी जो है एक एनडीडीबी से ही हेडक्वार्टर से ही आपका नाम रिकमेंड किया गया है कि मदर डेयरी एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरुआत करना चाहती है फ्रूट एंड वेजिटेबल को कोऑपरेटिव मिल्क डेयरी इंडस्ट्री की लाइन पे ऑर्गेनाइज करने के लिए कि फार्म लेवल पे आपकी सोसाइटीज़ हो, उसके बाद कलेक्शन सेंटर्स हों, उसके बाद फिर आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, और वहाँ से आप दिल्ली में रिटेल स्टोर बना के आप करो। और मदर डेयरी को ये कुछ ये करना है, और शुरुआत में 10 स्टोर खोलने की जो है, और आपको वहाँ पे जाने का। लेकिन एक शिकायत ज़रूर है कि भाई आपको बुरा लगेगा बात सुन के कि आपको यहाँ से रिज़ाइन करके नए सिरे पे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ये है कि जो भी एम्प्लॉई आए वो ना हो पुराने एनडीडीबी की सेकंडिंग की तरह कि भाई 2 साल इधर काम किया फिर वापस एनडीडीबी में चला जाए। तो अच्छा मर्दा क्या ना करता, हम तो उनसे भी पहले तैयार थे जाने के लिए, क्योंकि जान प्यारी थी जो है। हालांकि पंजाब से ही, कोठी पटियाला में थी, ज़मीन आपको बताई है कि जलंधर में थी, लेकिन फिर भी जान प्यारी होती है तो छोड़ के जाने का हमने फैसला कर लिया। फिर वहाँ पे पहुँचे एंड आई बिकेम द सेकंड एम्प्लॉय ऑफ एनडीडीबी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनिट। उस समय मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनिट कर रहे थे। तब सफल नाम नहीं था। नहीं, सफल नाम नहीं था, ना ही कोई इनका अपना स्टोर था। तो हमने जो आपके हॉपकॉम्स है, हॉपकॉम्स क्या गया, ये हिमाचल के HPMC के इनके कोल्ड स्टोर से वजीरपुर से हमने अपना काम शुरुआत किया। उसका एक चैम्बर लेके डिस्ट्रीब्यूशन 10 स्टोरों के लिए शुरू की। लेकिन आज भगवान की दया से मेरे ख्याल हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिटेलर हैं। ये जो बात है ये हो गई 87 फरवरी 87 में मुझे याद 81 में है आपने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, हाँ। और 87 में तक 6 वो- साल बाद ये हो गया, और ये इंदिरा गांधी की ये इंदिरा के गांधी, बाद। हाँ, इफ वी हैव टू बिलीव डॉक्टर कुरियन तो वही We होगा। have no reason not to believe him. या वी डोंट हैव एनी रीज़न, लेकिन जिस हिसाब से उसका स्टाइल था बंदे का, रियली मानना पड़ेगा। और मुझे बड़ा अपना ताज्जुब होता है कि उसके कहने ही पे हम गए थे वहाँ पे। तो यहीं से हमारे डॉक्टर मावी होते थे, इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इकोलॉजी के होते थे। तो हमारे ये प्रोग्राम होता था, उसमें अमेरिकन सिस्टम चलता था, ये बहुत कम लोगों को पता। अभी तो बच्चों से पूछेंगे तो कुछ और ही बताएंगे ये। उसमें क्या होता था, 3 ट्रिमेस्टर होते थे और एक समर वेकेशन होती थी। और 3 ट्रिमेस्टर में, एक ट्रिमेस्टर में 6 या 7 कोर्स होते थे जिनको हम क्रेडिट्स बोलते थे। ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी 101, एग्रोनॉमी 202, फिर 303, मतलब कैसे बढ़ते रहते थे। पोस्ट ग्रेजुएट जो हो जाते थे वो 500 सीरीज़ के हो जाते थे। मज़े की बात ये थी कि एक ही कोर्स के, जैसे एग्रोनॉमी 101 है, उसके आपके 3 महीनों में आपके 4 टेस्ट होते थे। फर्स्ट आवरली टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, सेकेंडरी आवरली टेस्ट, और उसके बाद में फाइनल टेस्ट। और इसके बीच में एक और भी चीज़ थी जिसे PFT बोलते थे, प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग। गेहूँ कैसे काटी जाती है, अगर हम एग्जाम की एग्जाम्पल दें। पोल्ट्री साइंस की बात करें, मुर्गियाँ कैसे पाली जाती हैं, हमें पैसा भी देते थे अनवैल्यू लर्न स्कीम के अंदर। पहला टेप रिकॉर्डर खरीदा था मैंने इस यूनिवर्सिटी का, स्टीरियो जो होता था ना कैसेट वाला, गाने सुनने का बहुत शौक था। तो मैं तो अपने घर से लेके आया था स्कूल्स का, फिलिप्स का, लेकिन उससे 1100 रुपये कमा के मैंने फिर पहला तोशिबा का, एक थाई लड़का होता था, वो जब गया वापस अपना, क्योंकि उसमें बड़ा कॉस्मोपॉलिटन माहौल था हमारा। लेकिन अच्छा लग रहा देख के कि अभी भी यही स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन अबैंडन्ड है। तो यहाँ बहुत हम नचाया करते थे इसके ठेकेदार को, हम समोसे खा लड़े, फिर अंदर जाके जो है एक बंदे ने एक समोसे का दे देना और बाकी सारे भाग जाने, ऐसे ही यहाँ तो ये पे जो है। फिर सफल नाम कब पड़ा इसका? सफल नाम की कहानी अलग है। ये भी जिस ज्योति की बात कर रहा हूँ मैं, उसके कहने भी पड़ा था जो है। तो ये मदर डेयरी ने जिस समय ये चल गया, सक्सेसफुल हो गया, फिर एक्सपेंशन शुरुआत की। तो जैसे बड़ी कंपनी में होता है, तो मदर डेयरी से इसको फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोजेक्ट को सेग्रीगेट कर दिया। इसको कर दिया गया। तो तब फिर ये सोचा गया कि इसकी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। और ब्रांडिंग की भी बड़ी अजीब दास्तान है। अभी जैसे इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं ना, हमने उस समय जो है 3 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को चुना था। आपको सुन के ताजुब होगा कि जो गवर्नर थी वहाँ की, अभी भी है शायद, क्या नाम है इसका लेडी का, बीजेपी के साथ ही चली गई थी, पुलिस की, हाँ हाँ, किरण किरण बेदी। हाँ। किरण बेदी थी। और दूसरा, अगर आपकी मेमोरी आपको साथ देगी,
टीएन सेशन होते थे, टीवी पे आता है, गाजर को खाता, मैं पॉलिटिशियंस को कच्चा चबा जाता हूँ। अच्छा, वो सफल का ऐड था। हाँ, वो पहला ऐड था हमारा। अच्छा, ग्रेट, सो तो बाय फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। और ये किरण बेदी का क्या था? किरण बेदी का तो जो है, तो ये तो बूथ के सामने खड़ी हो रही थी और बच्चों को ऐसे खिला रही थी और लेडीज उसको कर रही थी कि भाई आप इधर जाओ। तीसरा इन्फ्लुएंसर कौन था? वो डॉक्टर कुरियन खुद ही था, जो है वो डॉक्टर कुरियन खुद ही था, जो है उसका था कि जब आपके ये डेयरी फार्मर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें कंज्यूमर थे, फार्मर्स थे, तो आप भी ये। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पैक्ट वाला था वो टीएन सेशन का था, क्योंकि उसके पास उसको रिलेट करने के लिए और कोई तरीका नहीं था, तो इसलिए गाजर बहुत बड़ा सिंबल था। बहुत कुछ किया। मंथन मूवी जो बनी है वो एनडीडीबी ने बनाई है, अगर आपको नहीं मालूम, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद हमने अपनी मूवी बनाई फ्रूट एंड वेजिटेबल में, उसने बंदे ने भी जो है उस पे कौन सी बनी है? शाहरुख खान के साथ एक्टिंग की है। जब शाहरुख खान को कोई जानता नहीं था। उस समय कोई नहीं जानता था, जिसमें फौजी एक सीरियल होता था उस समय। तो अच्छा, आपने की है? हाँ, मैं था उसके साथ, क्योंकि लोकेशन तो पूरी पानीपत में सारी सिलेक्ट करने वाला मैं था। अच्छा, ये किस खेत में जाना है, किस जगह जाना है, किस कलेक्शन वो कौन सी सेंटर में फिल्म जाना। फिल्म वो हमारी इंटरनली थी। अच्छा। उसके बाद फिर एक गिरीश कर्नाड और ये गोविंद निहालिनी के साथ मिल्क प्लांट बठिंडा में हमने की, जो है उसके भी सारे के सारा मैं जो है इंचार्ज था, बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं ना, कि सारा कंट्रोलर जो है कि किस गांव में जाना, तो वो थी हमारी कैसे कोऑपरेटिव बनती है। तो अभी ये जो अमूल के जो एमडी हैं सोडी सोडी साहब, ये तो आपके स्टूडेंट ही होंगे? नहीं, सोडी साहब, मैं दरअसल आपको बताया ना कि लाइन मेरी निकल गई डेयरी से। अच्छा, 87 के बाद मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल में आ गया। ठीक है। और फिर आप कब तक रहे फिर वहाँ पे? फिर 2005 तक? मैं, हाँ, 2005 तक रहा। अभी भी जितने भी आप ऑर्गेनाइज फ्रूट एंड वेजिटेबल का देखोगे ना, कहीं भी आपको कोई मिलेगा, तो या तो मेरे साथ काम किया होगा, और 90% या मेरे साथ रहा होगा, मेरा शागिर्द रहा होगा। चाहे वो वालमार्ट हो, चाहे वो स्पेंसर हो, चाहे वो बिग बाज़ार हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो। तो आप 2005 तक रहे? 2005 के बाद फिर छोड़ दिया फिर आपने? बच्चे मेरे इधर